मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट Amazon sellers make while they start selling on Amazon। आज इस वीडियो में बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो कि मोस्टली Amazon sellers और नए Amazon sellers ज़रूर करते हैं जब वो Amazon पर सेलिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इन मिस्टेक्स को जानना इसलिए ज़रूरी है अगर आप नए सेलर नहीं भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन में या तो कोई लिमिटेशन होती है या हमने अमेज़ॉन को उस तरह नहीं सीखा होता जिस तरह के सीखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दोज मिस्टेक। नंबर 1, अमेज़ॉन के रूल्स को ब्रेक करना। जब नए अमेज़ॉन सेलर्स बनते हैं तो उनको लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ओनली, और वो इसी थीम के साथ प्रोडक्ट हंटिंग शुरू कर देते हैं और वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पर जो कि अमेज़ॉन पर या तो अलाउड नहीं होती सेल करना, जिसे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, या फिर उनके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन लगानी होती है, या फिर वो किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस में इन सब के बारे में डिटेल में बात करती हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर आपने उनको देखना हो तो जाकर मेरे यूट्यूब वीडियो या टिकटॉक पर देख सकते हैं। नंबर 2, वो मिस्टेक है जो कि मैं देखती हूँ प्रोडक्ट्स चूज़ करते वक्त बहुत सारे अमेज़ॉन सेलर्स ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है उन्होंने इसको कैलकुलेट प्रॉपर्ली नहीं किया होता। क्योंकि वो एक बेस्ट सेलर है, लेकिन जहाँ से वो सोर्स करते हैं स्पेशली होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे जो सेलर्स काम करते हैं वो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई उनको लगता है कि इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन चेक नहीं किए होते, जिसकी वजह से जिस प्राइस पे वो सोर्स कर रहे होते हैं वो सेलिंग प्राइस को भी बीट नहीं कर रहा होता है अमेज़ॉन पर। तो मेक श्योर कि आप जब कभी भी एक विनिंग प्रोडक्ट आपको नज़र आए, आप उसको FBA कैलकुलेटर पर जाकर चेक करें कि क्या वाकई में ये आपको एक प्रॉफिट जनरेट करके देगा, जिसमें अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है, स्टोरेज कॉस्ट होती है, आपकी सोर्सिंग कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट है, लेबलिंग कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक एक और मैं अमेज़ॉन सेलर्स को देखती हूँ करते हुए। तो मेक श्योर यू आर नॉट वन ऑफ दोज जो ये मिस्टेक करे। नंबर 3 हमारे पास है टू मच इन्वेंटरी और अपने आप को ओवर स्टॉक कर देना। कुछ बार ऐसा होता है कि आपको जो है चाइनीज़ सेलर कहते हैं कि भाई अगर आप इतनी इन्वेंटरी ख़रीदेंगे तो हम आपको बेटर प्राइस देंगे, तो उस चक्कर में वो इतनी ज़्यादा इन्वेंटरी ख़रीद लेते हैं जो कि इवेंचुअली उनके लॉस का बायस बनती है, क्योंकि एक ख़ास अमाउंट ही आप सिर्फ सेल कर सकते हैं, स्पेशली अगर ये एक सीजनल प्रोडक्ट है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ट्रेंडिंग है, या फिर कोई न्यूज़ बेस्ड प्रोडक्ट है, पॉलिटिकल कैंपेन बेस्ड प्रोडक्ट है। तो मेक श्योर कि आप जो है अपनी इन्वेंट्री की अमाउंट इतनी ज़्यादा ना ख़रीदें जो कि सेल ना हो और आपके पास पड़ी हो। उससे होगा ये कि जब अगर वो FBA आपने की होगी तो आपको उस पर स्टोरेज कॉस्ट लगती रहेगी, और अगर आपकी अपनी जगह है तो आपके अपने फंड्स जो हैं बंद पड़े रहेंगे। तो अमेज़ॉन पर फंड्स को जो है प्रोसेस करना, कंटिन्यूस सर्कल में रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट और एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए सेलिंग ऑन अमेज़ॉन के लिए। नंबर 4 है हमारे पास नॉट इन्वेस्टिंग प्रॉपरली इन प्रोडक्ट इमेजेस एंड वीडियोस। आजकल के दौर में चूँकि ये ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है, तो जो प्रोडक्ट भी आप सेल कर रहे होते हैं ज़ाहिर है उसकी पिक्चर और वीडियो को देखकर ही सेलर्स जो हैं उसको, बायर्स जो हैं उसको ख़रीदते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर टूल्स इस्तेमाल करके प्रोडक्ट की इमेज भी अच्छे से लें, और जो एक स्टैंडर्ड मेथड है, यानी कि सिर्फ आपने उसको मॉडलिंग नहीं करानी, प्रोडक्ट को खूबसूरत नहीं दिखाना, बल्कि उसको इन यूज़ बताना होता है कि भाई इधर इस फ़ोन के इस बटन को दबाओ तो क्या होगा, इस बटन को दबाओ तो क्या होगा, इसकी स्क्रीन के साथ कोई चीज़ आप ऐड करें। तो यू हैव टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट on that particular image, in that particular image and video, जिसकी वजह से आपको जो है you'll actually see more results, more clicks on your product। तो प्लीज़ विनिंग प्रोडक्ट तो चूज़ कर लिया, लेकिन उसको फिर प्रेजेंट भी प्रॉपरली करें। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप मेरी इस वीडियो पर आए हैं तो क्यों आए हैं, क्योंकि आपको लगा होगा शायद ये थंबनेल आपको इंटरेस्टिंग लगा, या आपको उसका टाइटल इंटरेस्टिंग लगा, या आप कुछ लर्न करना चाह रहे हैं। सो देयर वाज सम अपील इन द फर्स्ट ग्लांस ऑफ दिस वीडियो दैट मेड यू क्लिक इट, राइट। सेम गोज विद द प्रोडक्ट्स कि भाई आप जब कभी भी प्रोडक्ट सेल करें तो मेक श्योर आप उसको प्रेजेंट भी प्रॉपरली करें। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। नेक्स्ट हमारे पास है
लॉन्चिंग द प्रोडक्ट्स एट रॉन्ग टाइम। जी, बहुत बार हमें विनिंग प्रोडक्ट्स नज़र आ जाते हैं और हम उसको सोर्स भी करना जानते हैं, हमारे सप्लायर से भी अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उन प्रोडक्ट्स को उस टाइम पर लॉन्च करते हैं जब उसके लॉन्च करने का टाइम नहीं होता, या तो वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं और जब तक आपके पास सोर्स होकर आएंगी उस वक्त तक उसका जो है ट्रेंड निकल जाता है, या अगर वो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हैलोवीन या क्रिसमस की डेकोरेशंस हो गई, तो आप उनको उस वक्त सोर्स करें। एटलीस्ट 6 मंथ पहले आपने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करनी है और तब आपने उसको सोर्स करना है, उसको प्रिपरेशन करनी है, जो भी काम है। ये नहीं कि हैलोवीन का 1 महीना रह गया और आपको लग रहा है ओ हैलोवीन प्रोडक्ट्स आर सेलिंग, तो आप जो है उसको सोर्स करना स्टार्ट करें, बिकॉज आपका अगैन ये रॉन्ग टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट करेगी। सो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट एंड आपको पता है कि Q1, Q2, Q3, Q4 क्या होता है, Q1 में क्या होता है, Q4 में क्या होता है, सीजन्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं। इसको समझने या सीखने के लिए आप सिंपली किसी भी रिटेल स्टोर पर चले जाएं और आप देखेंगे वहाँ पर कि किस तरह से कौन से सीजन्स के प्रोडक्ट कब आ जाते हैं शेल्फ्स पर। तो इसका मतलब है अगर वो हैलोवीन के प्रोडक्ट्स आपको, जो हैलोवीन जो है एंड ऑफ अक्टूबर में होती है, और अगर आप देखें कि हैलोवीन के प्रोडक्ट्स जो हैं आपके पास आ गए हैं शेल्फ्स पर सितंबर के स्टार्ट में, तो इसका मतलब है उन्होंने उसके ऊपर काम जून में स्टार्ट किया हुआ। सो दैट इज़ हाउ यू गोना लर्न दिस सर्कल कि सोर्स कब करना है, इस प्रोडक्ट को कहाँ से करना है, और टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स। जब अमेजोन सेलर्स नए नए आते हैं तो वो यूजुअली देयर मेन एम्बिशन इज़ टू सेल अ प्रोडक्ट। दे डू नॉट keep a track record of what they're buying, how much they're spending, how much they're paying Amazon for various costs, including professional fee, FBA fees, sourcing products, labeling, all the office costs that are there. तो ये सारी की सारी जो है आपने इसकी रसीदें इकट्ठी करके अपने पास रखनी होती हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग स्टार्ट से मेंटेन करिए। अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपरली स्टार्ट से मेंटेन नहीं करेंगे तो लेटर ऑन जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ऑन योर टेबल नज़र आएंगी जो पेड हैं, और आप अच्छे सेल्स के बावजूद प्रॉफिट पे नहीं है और ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा। सो मेक श्योर आप अपने कॉस्ट को स्टार्ट से ही मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना शुरू करें, ताकि जब कभी आप प्रोडक्ट सोर्स करें तो जब आप उसकी प्राइस लगाएं तो आपको पता हो कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट भी उसमें ऐड करनी है। मेक अ डिटेल ऑफ इट। ये नहीं कि जनरलाइज नंबर्स, एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं अपने लिए एक्सेल पर, गूगल एक्सेल पर, जहाँ पर आपने इन एंड आउट सारा मेंशन करना है और एट द एंड ऑफ द मंथ बुक कीपिंग आपने करनी है अपनी। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।